Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 23 of Cash Book and its types. In last session, 22nd number session, I completed illustration 7 that was related to NEFT and RTGS. Today I am going to continue the 3-columnar cash book with the example number 13. Here it is. Example number 13. From the following transactions, prepared 3-columnar cash book of Sri Mahendra Bhai Bhatt, 2016 January. The first one, opening cash balance rupees 3500, opening bank overdraft rupees 6000. So here cash balance is given and the opening bank overdraft is given. That means कि last year means last month, यहाँ जनवरी है तो हम लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, लेकिन दिसंबर 2015 का जो पर्टिकुलर बैंक था उसका ओवरड्राफ्ट था रुपीज़ 6000. दैट वाज द क्रेडिट बैलेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंट्रीज, लेट्स स्टार्ट. हियर इट इज कैश बुक ऑफ श्री महेंद्र भाई फॉर January 2016, डेबिट क्रेडिट. हियर इट इज राइट. कॉमन रिसिट पेमेंट, डिस्काउंट कैश बैंक. फर्स्ट एंट्री कैश बैलेंस दिया हुआ है, सो दैट इज ओपनिंग बैलेंस. कैश के कॉलम में हम लिखते हैं 3500 रुपीज़. कॉमन एंट्री फर्स्ट एंट्री. दूसरा एंट्री है उसमें ही ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पर आएगा यहाँ पर दैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस लास्ट मंथ ज़्यादा था. नेक्स्ट वन, दूसरा जो है ट्रांजेक्शन नंबर 2. हियर गुड्स ऑफ रुपीज़ 2000 सोल्ड टू पराग इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट. बेसिकली कैश डिस्काउंट दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट. तो दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन कहा जा सकता है. 2000 के गुड्स हमने पराग को सेल किए, राइट. तो सिंपल, अगर जनरल एंट्री चाहिए तो सिंपल है कैश कम्स इन, राइट, गुड्स गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. लेकिन यहाँ कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो हमको उतने पैसे कम मिलते हैं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, वो एक्सपेंस है. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढ लेते हैं हम अमाउंट. ईजी है, वेरी ईजी. यहाँ पर 2000 के गुड्स हमने बेचे माइनस 10%, तो 1800 के गुड्स हमने टोटल बेचे, उसके सामने 200 हमको कम मिलते हैं, दैट इज डिस्काउंट. तो एज पर दी आवर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैश ट्रांजेक्शन है, पैसे रिसीट हो रहा है तो रिसीट था डेबिट साइड. डेट नंबर 2 लिखेंगे 2 गुड्स गोज आउट, अपोजिट एंट्री सेल्स है तो सेल्स अकाउंट. हमारे पास 200 रुपये का जो एक्सपेंस है दैट इज डिस्काउंट अलाउड, तो 200 रुपीज़ हियर एंड यहाँ पर लिखेंगे आप 1800 रुपीज़. That is the entry. Next one, next entry that is on 4th January. Here goods of rupees 4000 purchased from Deepak at 10% trade discount and 5% cash discount and the amount is paid by check. तो परचेस किया है, राइट. इंफॉर्मेशन पूरी दी है, अमाउंट भी पे किया है, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है. गुड्स गोज आउट, सॉरी गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, चेक से दे रहे हैं तो बैंक इज द गिवर. कैश गोज आउट नहीं है, बैंक दे रही है तो बैंक इज द गिवर. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एक ट्रांजेक्शन तो हो गया. लेकिन यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हमें जो पे करने थे 4000 उसमें से 10% TD और 5% CD माइनस करेंगे, उतना हमको बेनिफिट होता है. तो दैट इज़ आवर इनकम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट हो रहा है वो और इनकम जनरेट हो रही है, उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पर क्रेडिट साइड लिखेंगे. सो कैलकुलेट कर लेते हैं. हियर गुड्स थे हमारे 4000 के, हमने परचेस किए, माइनस 10% उसमें से माइनस किए 3600 के गुड्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो 3600 के गुड्स हमने परचेस किए, उसमें से 5% माइनस 5%. सो 180 रुपीज़ जो हमारे लिए है वो कैश डिस्काउंट है, तो उसको हमें, हमारे लिए वो बेनिफिट है, हमारे लिए वो इनकम है, तो उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पर. लेकिन जो भी टोटल अमाउंट था 3600 माइनस 180 3420, दैट इज द अमाउंट पेड बाय अस टू परचेजर, दैट मीन्स टू द क्रेडिटर, जो हमने अकाउंट परचेज का लिखा है उसके तौर पर. सो लेट्स गिव द एंट्री पेमेंट साइड पर. जनवरी
फोर्थ परचेज अकाउंट डेबिटेड, राइट, वो हम गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो यहाँ ऑपोजिट एंट्री आएगी परचेज अकाउंट। कैश डिस्काउंट हमें मिलता है 180 का, तो लिख दो यहाँ पर 180, डोंट फॉरगेट। और हम पेमेंट करते हैं चेक से, तो यहाँ पर लिखो 3420, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 6 डेट आती है 6 जनवरी। Goods of rupees 7,000 sold to Ami. Ami paid 40% amount by cash and the remaining amount is paid by check. Check is deposited in the bank. यहाँ 7,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए, अमी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, राइट, और अमाउंट भी हमें मिल जाती है कैश एंड बैंक। तो सिंपल है, ट्रांजेक्शन फिर से एक बार पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ हमने 40% अमाउंट कैश से लिए और बाकी की जो अमाउंट है दैट इज 60% वो हमें चेक से मिलते ही। तो कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमी अकाउंट, लेकिन यहाँ कैश ट्रांजेक्शन है सॉरी, तो टू सेल्स अकाउंट। सो अपोजिट एंट्री, बिकॉज हमने कैश बुक बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम अपोजिट एंट्री लिखेंगे। सिंपल है, रिसीट हो रहा है, कैश बुक है, सो इट इज़ वन टाइप ऑफ द कैश अकाउंट, तो उसके हिसाब से हमें जो पैसे मिलते हैं वो रिसीट हो रही है। दोनों मिलते हैं कैश एंड बैंक से। तो पहले अमाउंट देख लेते हैं। 7,000 के हमारे गुड्स थे माइनस 40%, यानी 4200 रुपीज़ जो है राइट, वो हमें बैंक से मिलेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, फिर से एक बार 7,000 40% कर लो, मल्टीप्लाई बाय 40%, 2800 रुपीज़ हमें कैश से मिलते हैं, राइट, तो 2800 एंड 4200 गुड्स गोज आउट, राइट, अपोजिट एंट्री में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। यहाँ आएंगे 28 और यहाँ आएंगे 42, 4 + 2 6, 6 + 1 7,000, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल एंट्री है, राइट, ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू में है इसलिए मैंने ये सम करवा दिया है। नेक्स्ट वन 8, चेक ऑफ रुपीज 6,000 इज रिसीव्ड, पैसा मिल रहा है, रिसीट सेट, चेक मिल रहा है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्लियर होगा। विच इज इश्यूड बाय गौरांग, गौरांग ने हमको दिया है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज ओल्ड डेट ऑफ रुपीज 6,050 विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक, राइट। तो यहाँ कोई जल्दबाजी मत करना, मैं तो सिर्फ बोल देता हूँ सीधी तरीके से कि बैंक इज द रिसीवर, पर पहले देख लेना लास्ट में क्या होता है। तो यहाँ बैंक रिसीव करती है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, गौरांग ने हमको पैसे दिए उसके पेमेंट के तौर पर, तो गौरांग इज द गिवर, तो एक एंट्री हो गई 6,000 की, लेकिन उसका जो टोटल डेट था गौरांग का वो 6,050 था, उसके तौर पर वो हमें 6,000 दे रहा है, 50 रुपये हमारे डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, राइट। तो बैंक इज द रिसीवर, रिसिप्ट हो रहा है बैंक के डेबिट साइड, यानी कैश बुक में रिसिप्ट हो रहा है, डेबिट साइड पर लिखेंगे गौरांग का नाम, डेट नंबर 8 जनवरी। सो यहाँ टू गौरांग अकाउंट, 50 रुपीज़ हमारे लिए लॉस है, लॉस बोले तो एक्सपेंस, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड है वही बोल दो, और बाकी का जो हमें चेक मिलता है वो 6,000 का है, तो वो हम बैंक में डाल देते हैं 6,000 रुपीज़, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 12th डेट को, सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पेड बाय NEFT, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आया लो NEFT का, तो कोई बात नहीं, चलो। सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पेड बाय NEFT एंड रुपीज़ 5 पेड फॉर NEFT चार्ज, तो यहाँ पर हमको जो भी एंट्री देनी है वो पेड में देनी है, यानी पेमेंट हो रहा है, बैंक दे रहा है, राइट, NEFT से तो बैंक ही है, तो बैंक इज द गिवर, सैलरी एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट हो गया, लेकिन एक चार्ज आएगा 5 रुपये का NEFT का, तो उसके लिए हम लिखेंगे NEFT चार्ज अकाउंट, राइट, 5 रुपये बैंक के थ्रू, दैट्स ऑल। सो पेमेंट डेट है हमारा 12, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर, तो अपोजिट एंट्री बाय सैलरी अकाउंट, राइट, लिख दो बैंक इज द गिवर है, डायरेक्टली उसकी अमाउंट जो भी है कितनी है 2,000 रुपये है मेरे सामने, और उसकी दूसरी एंट्री भी आएगी 12th डेट को ही बाय NEFT, राइट, NEFT चार्ज लिखो, राइट, वो भी बैंक पे करेगा हमारी तरफ से, बिकॉज वी आर द सेंडर, तो वो तो सिर्फ 5 रुपये लिख दिया, चलो ख़त्म। नेक्स्ट वन डेट 15, रुपीज़ 1,500 पेड फॉर रेलवे फ्रेट बाय चेक, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ रेलवे से जो भी गुड्स आते हैं, तो हमने रेलवे फ्रेट का जो भी भाड़ा है वो पे किया, वो चेक से पे किया है,
1500 रुपीज़। तो सिंपल रेलवे फ्रेट एक्सपेंस है, तो रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर, पेमेंट हो रहा है इजीली, डेट 15 बाय रेलवे फ्रेट अकाउंट, फ्रेट देख लेना सर, FR है, हाँ बैंक से पेमेंट हो रहा है, कितना है 1500, तो लिख दो यहाँ पर 1500 रुपीज़, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, यस 17 को ₹4100 डिपॉजिटेड इन द बैंक, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन डिपॉजिट हुआ है, तो मैंने आपको सिखाया है राइट। तो अगर फिर से एक बार याद दिला दूँ, डिपॉजिट करते हो कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर राइट, और विड्रॉ करते हो तो कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर। तो यहाँ आप डिपॉजिट करते हो तो उसकी एंट्री आएगी, पहले मैं बोल देता हूँ डेबिट साइड पर सीधा कैश ही लिख देने का राइट। डेट है 17 जनवरी, तो यहाँ लिखो 17, यहाँ सीधा लिख दो टू कैश अकाउंट राइट, और कुछ नहीं, यहाँ कैश है तो बैंक में डाल दो 4100, और सीधी उसकी ऑपोजिट एंट्री, हाँ सी लिखना मत भूलना, इट इज़ कंपलसरी, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है इसलिए यहाँ, और डायरेक्ट 17 को उसकी एंट्री दे दो बाय बैंक अकाउंट सीधा राइट। यहाँ बैंक है तो फिर कैश में उसकी एंट्री देनी पड़ेगी, लेफ्ट में लिख दो सी, कैश में 4100, दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना डिपॉजिट और विड्रॉल का। नेक्स्ट वन 20, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस पर्सनल फिर से एक बार, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस पर्सनल व्हीकल ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹8,000 एंड 7,000 इज ब्रॉड इन द बिजनेस। तो हियर हमने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमारा एक व्हीकल 10,000 में बेच दिया, पर्सनल व्हीकल था ओके, जो गया 8,000 में, लेकिन हमें पैसे जो बिज़नेस में लाए वो 7,000, तो हमें तो बिज़नेस का ही देखना, तो बिज़नेस में आए 7,000 रुपीज़, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जो पैसे आए वो जहाँ से भी आए हमने घर से लिए, यानी वो कैपिटल हुए, ब्रॉड इन द बिजनेस हुए इसलिए, तो 7,028 को कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट है। तो सिंपल कैश कम्स इन तो रिसीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिसीट साइड पर डेट इज 20 टू कैपिटल अकाउंट राइट, कैश में लिखेंगे हम 7,000 रुपीज़, दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन 23rd, ₹6,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ हिज डॉटर, यानी महेंद्र भाई भट्ट ने, यानी मैंने, समझ लो हम बोलते हैं कि जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो जब भी हम सम करेंगे तो सॉरी हम उसको ऐसे क्रिएट करेंगे कि हम खुद उसके ओनर हैं। तो 6,000 विड्रॉ किए स्कूल फीस पे करने के लिए, जल्दबाजी में कॉन्ट्रा मत डाल देना, हमें यहाँ बताएगा इट इज़ फॉर द डॉटर राइट, सो वो ड्राइंग हुआ, विड्रॉल हुआ है राइट, एक्सपेंस हो रहा है ओके, सो दैट इज़ फॉर द डॉटर, डॉटर के लिए यानी पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट। सो सिंपल कैश जो है वो हाथ में आएगा बैंक के थ्रू, विड्रॉल किया इसलिए, तो बैंक इज द गिवर, तो पेमेंट हो रहा है इन शॉर्ट। सो हियर पेमेंट डेट है हमारे लिए 23rd बाय ड्राइंग अकाउंट, बैंक इज द गिवर, सो लिख दो बैंक में कितनी अमाउंट है 6,000 रुपीज़ राइट। नेक्स्ट वन 25th, ₹500 पेड फॉर द शॉप रेंट इजीली, शॉप रेंट एक्सपेंस है, इट इज़ डेबिटेड, शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो पेमेंट हो रहा है 25th बाय शॉप रेंट अकाउंट, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पेमेंट कैसे कर दो 500 रुपये, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 28, बैंक डेबिटेड ₹30 बैंक कमीशन एंड ₹20 फॉर SMS चार्जेस,
तो बैंक ने डेबिट किया है, यानी बैंक ने हमारे खाते में से डेबिट किया है, यानी बैंक जो भी एक्सपेंसेस डेबिट करती है हमारे डायरेक्टली अकाउंट में से ही होंगे, तो बाय डिफॉल्ट बैंक इज द गिवर। ये दोनों एक्सपेंसेस हुए किसके हैं, बैंक कमीशन, तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड। SMS चार्ज को हम बैंक चार्जेस तौर पर लिखेंगे, SMS चार्ज लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालूम पड़े इसलिए, लेकिन बैंक चार्जेस के अंडर में ही आते हैं। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पेमेंट होता है, सिंपल। तो पेमेंट साइड डेट है 28, दो ट्रांजेक्शन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। सो 28 को लिखो पहले बैंक कमीशन, तो बाय बैंक कमीशन अकाउंट, राइट। बैंक ही गिवर है तो 30 रुपीज़ उसके, और फिर से एक बार बैंक चार्जेस अकाउंट, यहाँ पर भी बैंक गिवर है 20 रुपीज़। हो गया, कुछ बाकी है? यस, वन इज देयर, वन रिमेन। 29 रुपीज़ 5000 डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, हमारे खाते में 5000 हमने डाल दिए। सो कॉन्ट्रा डिपॉजिट हुए, अभी ही आया डिपॉजिट, तो सिंपली पहले हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 29 को टू कैश अकाउंट, यहाँ कैश है तो सीधा यहाँ लिख दो 5000 रुपीज़ बैंक कॉलम में, यहाँ पर लिखो 29, राइट, बाय, वहाँ कैश लिखा तो यहाँ बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट, कॉलम आएगा कैश 5000, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया हमारा कैश बुक। अब उसको टोटल अप करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द टोटल। पहले करेंगे डेबिट साइड का, पहले तो हम कर देते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड देख लो 250 और कुछ नहीं है, तो लिख देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर, यहाँ आएगा 250। चलो यहाँ पर देख लेते हैं डिस्काउंट ओनली 180, दैट्स ऑल। चलो कैश में तो पहले डेबिट साइड का ही आएगा, सो देख लेते हैं पहले 3500, 1800, 2800 और 7000। अमाउंट इज़ 15,100 लिख देता हूँ मैं, 15,100। तो क्रेडिट साइड भी सेम आएगा 15,100। चलो माइनस कुछ भी नहीं है, ओहो 4100 माइनस 4100, सिर्फ 500 और लास्ट में जो एंट्री दी कॉन्ट्रैक्ट की 5000, तो अमाउंट आएगा डिफरेंस का 5500 लिख दो कैश में 5500। हम बनाते हैं जनवरी का, तो लास्ट डेट आएगा 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इनटू ब्रैकेट लिखो क्लोजिंग बैलेंस। ये तो हुई हमारी बात कैश की। बैंक की देख लेते हैं, बैंक में देख लो पहले डेबिट साइड पर क्या है, 6 4 10 14 15 19 हो रहे, और यहाँ 6 + 3 9 11 12 18, ओहो सेम टू सेम लग रहा है। चलो देख लेते, 18 और 19 1000 का फ़र्क आ रहा है, लेकिन पीछे की अमाउंट बाकी है, देख लेते। ओके, सो बैंक में पहले करते हैं 4200, मुझे डेबिट साइड का ही ज़्यादा लिख रखना है, 6000, 4100 और 5000, यानी 19300, राइट। अभी हम लिखते नहीं अमाउंट, एज यू नो कि इसमें प्लस माइनस रहता है, तो सो 19300 ये आया हमारा डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। वैसे आपको मालूम पड़ जाए कि डेबिट साइड का ज़्यादा है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो आप। पहला आएगा 6000, उसके बाद 3420, उसके बाद 2000, उसके बाद ओहो 5 रुपये, फिर 1500, फिर 6000 प्लस 30 20 18,975। सो क्रेडिट साइड का आया 18,975, यानी डेबिट साइड का ज़्यादा है, वो तो साबित हो गया। तो 900 बैंक बैलेंस आएगा माइनस 18,000, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, 19,300 माइनस 18,975। ओह,
ओनली 325 रुपीज़, दैट इज़ आवर बैंक बैलेंस। तो चलो बैंक बैलेंस तो आया बैंक ओवरड्राफ्ट से 325, ब्रॉट डाउन कर देते हैं यहाँ पर है जगह, मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। जनवरी के बाद आएगा 2016 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैश का रहेगा 5500, बैंक का रहेगा 325, और यहाँ टोटल लिखना बाकी है 19,300, 19,300, दैट्स ऑल। सो ये ख़त्म हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। सो नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे अब बुक के हिसाब से चाहे तो एग्जाम्पल नंबर 14 वो NEFT और उसके चार्जेस है, लेकिन दोनों साथ में लेंगे राइट, NEFT और उसके चार्जेस के साथ, तो 14 ले लेंगे हम राइट, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 14 इन नेक्स्ट सेशन। सो उस टाइम पे आप जनरली साथ में इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेना का, 12 ओके। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 इन्फॉर्मेशन देख लेना, फिर हम उसको देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कम विद द preparation of format।